सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी जडेजा को एक बेहतरीन ऑलराउंडर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पारी के एक ही ओवर में 37 रन और 5 छक्के जड़ने के बाद जडेजा ने कुछ ऐसा कहा कि आप भी उन्हें सलाम करेंगे और खास तौर पर धोनी पर क्या कह गए जडेजा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी आज जडेजा की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, रविंद्र जडेजा के नाम क्रिकेट के गलियारों के इतिहास के पन्नों में अब सुनहरे अक्षरों से लिखा जाने वाला है, क्योंकि आईपीएल 2021 के एक मैच में जडेजा ने आज ऐसा कारनामा कर दिया कि उन्होंने युवराज सिंह तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, युवराज तक के नाम एक ओवर में 36 रन लगाने का रिकॉर्ड था, लेकिन एक T20 टूर्नामेंट में यानी कि आईपीएल में अब जडेजा ने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 37 रन बना दिए हैं। आपको बता दें कि ये रोमांचक मुकाबला चेन्नई और आरसीबी की टीम के बीच में वानखेड़े के मैदान में खेला गया। मुकाबले की शुरुआत में धोनी ने टॉस जीता और अपनी टीम के लिए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मुकाबले की शुरुआत पूरी तरीके से चेन्नई के हक में रही। डुप्लेसिस और गायकवाड ने मिलकर टीम को 100 तक पहुंचा दिया था और 10वें ओवर तक कोई विकेट भी नहीं गिरा था। लेकिन इसके बाद जैसे लगातार विकेट्स गिरने लगे चेन्नई की टीम के, दोस्तों गायकवाड 33 रन, फाफ डुप्लेसिस 50 रन, तो वही रैना 18 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए थे। इस बीच रायडू भी 7 गेंदों में 24 रन लगा गए। लेकिन अब थे मैदान पर धोनी और जडेजा। एक आखिरी ओवर चल रहा था और आखिरी ओवर से पहले चेन्नई की टीम बस चाहकर भी 154 रन ही बना सकी थी। जाहिर सी बात है कि आरसीबी की टीम जो कि पॉइंट टेबल में टॉप पर चल रही है, उसके लिए लक्ष्य तो ये कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसी बीच जडेजा का ऐसा तूफान आया कि पूरा मैच ही पलट गया। बस आखिरी ओवर में जडेजा का सामना हर्षल पटेल से हुआ और यकीन मानिए कि इस खतरनाक ओवर की पहली 2 गेंदों में ही जडेजा 19 रन जड़ चुके थे, क्योंकि तीसरी गेंद तो एक नो बॉल थी। और दोस्तों, फ्री हिट पर भी जडेजा ने छक्का जड़ा, तो मतलब कि 3 गेंदों में जडेजा के नाम 25 रन दर्ज हो चुके थे। इसी छक्के के साथ दोस्तों जडेजा ने अपने अर्धशतक को भी पूरा कर लिया। आगे चलकर उन्होंने 2 और छक्के जड़े और एक ही ओवर में 5 छक्के, एक चौके की मदद से उन्होंने 37 रन टीम को दिलाए थे। कुल मिलाकर दोस्तों जडेजा के इस ओवर ने चेन्नई की टीम की दशा ही बदल कर रख दी थी। 154 से टीम उठकर 191 पर पहुंच गई और आरसीबी की टीम को लक्ष्य मिला पूरे 192 रनों का। यह सब कुछ मुमकिन हो पाया तो दोस्तों जडेजा की 28 गेंदों में 62 रनों की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत, जिसे देखने के बाद कहीं न कहीं धोनी तक के होश उड़ गए थे। परंतु दोस्तों, एक ही ओवर में 37 रन व 5 छक्के जड़ने के बाद जडेजा ने क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बातचीत करते हुए जडेजा ने कहा कि यह वाकई में मेरे लिए एक बहुत ही खास पारी थी। एक ओवर में 37 रन जड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं होता, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरा ध्यान छक्के जड़ने पर नहीं बल्कि अपनी टीम के लिए बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने पर रहा है। केवल गेंद को हिट करने की सोच रहा था। गेंद मेरे जोन में भी आ रही थी और क्योंकि जब आप 2 से 3 छक्के लगाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि आप हर गेंद पर छक्का लगा सकते हैं। मैंने धोनी भाई से ओवर के बीच में भी इस बारे में बातचीत करी थी और उन्होंने कहा कि मुझे वही करना चाहिए जो मैंने इस ओवर की बाकी गेंदों पर किया है। और यकीन मानिए कि उसी डिस्कशन के बाद मैं 2 और छक्के लगा पाया। को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जब टीम को जरूरत थी तो अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन पारी खेल पाया। आखिरी ओवर में 37 रन लगा सका। बीच बीच में मैंने धोनी भाई से बात करी थी और उनका कहना यही था कि टीम को बड़े स्कोर तक ले जाना है और मेरे दिमाग में केवल वही एक बात थी जिसको फॉलो करके मैंने लगातार छक्के भी लगा दिए। और वाकई में बहुत ही ज्यादा खुश हूं कि अपनी टीम के लिए एक ओवर में 37 रन लगा सका और 68 रन की पारी भी खेल पाया। दोस्तों, जडेजा वाकई में कितने शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, इस बात को शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। फील्डिंग से तो वो सबको चौंकाते ही हैं, उनकी बल्लेबाजी की तो क्या ही मिसाल दी जाए और गेंदबाजी में भी वो विकेट लेते हैं। लेकिन आप सभी फिलहाल जडेजा की इसी परफॉर्मेंस को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैच तो हार गई आरसीबी की टीम, लेकिन मैच के अंतिम पलों में सिराज ने जहां छक्का चढ़ा था तो वहीं चहल भी मैच जिताने चल पड़े थे और उनकी यही फनी बल्लेबाजी देख मैदान में सब पेट पकड़कर हंसने लगे थे। लेकिन क्या थे विराट और धोनी के रिएक्शन और क्यों उनके विकेट नहीं लिए गए, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस बार का आईपीएल कौन जीतने वाला है, चेन्नई सुपर किंग्स या फिर बेंगलोर की टीम, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आईपीएल 2021 का बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया चेन्नई और बेंगलोर की टीम के बीच में वानखेड़े के मैदान में। यह मुकाबला कुछ ऐसा था कि जैसे मानो आईपीएल 2021 का सेमीफाइनल या फिर क्वार्टर फाइनल चल रहा हो। इस मैच में दोनों ही टीमें बदलावों के साथ उतरी थी। जहां चेन्नई की टीम में 2 बदलाव हुए थे तो वहीं आरसीबी
की टीम में भी। वैसे टॉस जीता धोनी ने और फिर उन्होंने अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी का फैसला किया। चेन्नई की टीम की बल्लेबाजी काफी ज्यादा स्मूथ रही। पारी के 10वें ओवर तक दोनों सलामी जोड़ी के बैट्समैन क्रीज पर ही मौजूद थे। इस बीच ऋतुराज गायकवाड़ जहां 33 रन बनाकर गए तो वहीं फाफ ने भी अपनी पारी में 50 रन लगा दिए थे। अच्छी शुरुआत मिलने के बाद लगा के चेन्नई की टीम ताबड़तोड़ बैटिंग करेगी अगले 10 ओवर्स में, लेकिन रैना की 18 गेंदों में 24 रन, रायडू के 7 गेंदों में 14 रन के बावजूद टीम को बहुत अच्छा पिकअप नहीं मिल पाया। मैदान पर मौजूद थे जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी। जडेजा तो अपनी पारी में तब तक 25 से 26 रन लगा चुके थे, लेकिन 17, 18 और 19वें ओवर में कुछ खास नहीं कर पाए दोनों खिलाड़ी मिलकर भी। हाँ, कुछ चौके जरूर आए, लेकिन उससे चेन्नई की टीम मात्र 154 पर पहुंच पाई थी। लेकिन जडेजा ने अंतिम ओवर में 5 छक्के जड़कर एक चौके की मदद से और 2 रन लेकर अकेले 37 रन बना दिए और 28 गेंदों में जडेजा की इस 62 रनों की पारी ने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। जिसके बाद ही दोस्तों चेन्नई की टीम आरसीबी की टीम को 192 रनों का विशाल लक्ष्य देने में कामयाब हो पाई। अब दोस्तों इस लक्ष्य के जवाब में आरसीबी की टीम की शुरुआत चेन्नई से 10 गुना बेहतर थी। पारी के 2.5 ओवर तक ही टीम का स्कोर 40 तक जा चुका था, लेकिन फिर सैम करन ने कोहली को आउट किया और शार्दुल ठाकुर ने आउट कर दिया देवदत्त पडिक्कल को और यहीं से डाउनफॉल शुरू हुआ आरसीबी की टीम का। जडेजा ने दोस्तों बैक टू बैक विकेट्स निकाले। वॉशिंगटन सुंदर हो, डिविलियर्स हो या फिर मैक्सवेल, सभी जडेजा के हत्थे चढ़ गए। जिसके बाद आरसीबी की टीम के लगातार विकेट्स गिर रहे थे और 16वें ओवर तक स्ट्राइक पर आ चुके थे काइल जेमिसन के आउट होने के बाद सिराज और चहल। दोस्तों जो टीम मैक्सवेल और डिविलियर्स जैसे खिलाड़ियों को आउट कर चुकी है, क्या वो बचे हुए 4 ओवर्स में चहल और सिराज को आउट नहीं कर सकती थी? लेकिन ये धोनी और जडेजा का ही प्लान था कि वो उन दोनों खिलाड़ियों को बल्लेबाजी का पूरा मौका देंगे। जिसके बाद दोनों ही खिलाड़ियों के साथ एक से बढ़कर एक मजाकिया वाकये हो गए। सबसे पहला वाकया तो ये रहा कि पारी के 14वें ओवर में दोस्तों चहल को आउट कराने के लिए डीआरएस रिव्यू लिया, वो भी धोनी ने, जिसमें वो गलत साबित हो गए कि धोनी जानते थे कि ये फैसला सही नहीं होगा, तभी उनके चेहरे पर इतनी स्माइल थी। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे चलकर सिराज के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। दोस्तों सिराज को आउट दिया गया था क्योंकि उनके बल्ले में गेंद लगकर शायद पीछे चली गई थी धोनी के हाथों में, लेकिन उन्होंने डीआरएस लिया और अल्ट्रा एज में कुछ भी नहीं लगा था तो सिराज भी बच गए। और फिर पारी के अंतिम ओवर में तो हद ही हो गई। ब्रावो ने एक बेहद ही सिंपल गेंद डाली सिराज को, लेकिन सिराज ने इतना शानदार छक्का जड़ दिया जिसे देखने के बाद धोनी तो क्या विराट कोहली भी जोर से हंस रहे थे, क्योंकि दोस्तों सभी जानते थे कि सिराज का छक्का किसी काम का तो है नहीं। लेकिन फिर भी दोस्तों कोहली ने कहीं ना कहीं तालियां बजा के सिराज का अभिनंदन किया और धोनी एंड कंपनी ने भले ही दोनों खिलाड़ियों को बाइज्जत नॉट आउट जाने दिया हो, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब सिराज बाहर जा रहे थे तो वो हंसकर धोनी से मिलने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि धोनी ने उन्हें बल्लेबाजी के मौके दिए हैं। परंतु दोस्तों इन मजाकिया वाक्य को देखकर मैदान में सबका खूब एंटरटेनमेंट हुआ और सब हंसते हुए भी नजर आए। सिराज के शानदार छक्के को आप सभी 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों धोनी की चतुराई और जडेजा के तूफान से चेन्नई ने आरसीबी की टीम को रौंद कर आखिरकार आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की पोजीशन को हासिल कर लिया है। लेकिन कैसे धोनी के चमत्कार ने पूरा मैच ही पलट कर रख दिया वो तो आपको बताएंगे, लेकिन आज चेन्नई की जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2021 का 19वां और एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला चेन्नई और आरसीबी की टीम के बीच में वानखेड़े के मैदान में खेला गया। दोनों ही टीमें बहुत ही बड़े बदलाव के साथ मैदान में उतरी थी और आज धोनी ने टॉस जीता और अपनी टीम के लिए पहले बैटिंग का फैसला किया। कि क्रिकेट पंडितों का तो कहना था कि इस मैदान पर पहले गेंदबाजी चुननी चाहिए थी, लेकिन धोनी के फैसलों पर कभी शक नहीं करना चाहिए। आज धोनी एंड कंपनी ने इसी बात को साबित भी कर दिया। तो पहले बल्लेबाजी करने आई चेन्नई की टीम की शुरुआत वाकई में काफी ज्यादा धाकड़ थी कि 10वें ओवर तक तो कोई विकेट ही नहीं गिरा और इसी बीच फाफ डु प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ मिलकर टीम को 80 तक ले गए थे। जहां गायकवाड़ ने 33 रन लगाकर अपनी पारी को समाप्त किया तो वहीं फाफ डु प्लेसिस भी 50 रन लगा गए थे। इसी बीच दोस्तों रैना ने भी मैदान में 3 छक्के जड़े और 18 गेंदों में 24 रन बनाए तो वहीं रायडू ने भी 7 गेंदों में 14 रन बना दिए थे। लेकिन चाहकर भी चेन्नई की टीम एक हाई स्कोर पर नहीं पहुंच पाई थी और जाहिर सी बात है कि जिस फॉर्म में आरसीबी चल रही है उसे हराने के लिए लगभग 170 या 80 तो स्कोर बोर्ड पर चाहिए था। आपको जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि अंतिम ओवर से पहले चेन्नई की टीम का स्कोर 154 था, लेकिन अंतिम ओवर में जडेजा ने जो किया वो तो इतिहास ही हो गया। दोस्तों अकेले जडेजा ने इस ओवर से 37 रन लगा दिए अपनी टीम के लिए। आपने बिल्कुल सही सुना, 37 रन ऐसे कि इस ओवर में एक नो बॉल भी हो चुकी थी। जडेजा ने 5 छक्के, 1 चौका तो वहीं 2 रन भागकर ये 37 रन बनाए थे और उनकी 28 गेंदों में 62 रनों की इसी पारी ने टीम को उठाकर सीधा 191 पर पहुंचा दिया। जीतने के लिए आरसीबी की टीम को 192 रन चाहिए थे। ऐसी बात है कि लक्ष्य आसान नहीं था, लेकिन जो शुरुआत आरसीबी की हुई वो तो चेन्नई की भी नहीं थी। 200 पारी के 2.5 ओवर में आरसीबी की टीम का स्कोर लगभग 40 के आसपास था और इसकी सबसे बड़ी वजह थे देवदत्त पडिक्कल और उनकी तूफानी बल्लेबाजी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस मैच में देवदत्त पडिक्कल लगभग
270 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। 15 गेंदों में 34 रन जड़ दिए थे। अपनी इसी छोटी पारी में ही वो 4 चौके तो वहीं 2 छक्के भी लगा चुके थे। हालांकि किंग कोहली अभी 7 गेंदों में 8 रन लगा ही पाए थे कि सैम करन की एक गेंद पर पारी के चौथे ओवर में कोहली का विकेट गिर गया, वो भी 8 रनों पर। यहीं से दोस्तों आरसीबी की टीम पर ऐसा प्रेशर बना कि वो लड़खड़ा गई बुरी तरीके से। आगे चलकर दोस्तों पडिक्कल और सुंदर का नंबर भी बहुत ही जल्दी लग गया, लेकिन आज धोनी और जडेजा की जोड़ी ने फिर से कमाल कर दिया गेंदबाजी में। विकेट के पीछे से धोनी अक्सर बातचीत कर रहे थे जडेजा से और बार बार बता रहे थे कि उन्हें कैसे गेंदबाजी करनी है। शायद धोनी कह रहे थे कि डंडे पर मार, और धोनी की सभी बातों को फॉलो करते हुए दोस्तों जडेजा ने